माय डियर चैंपियंस, कैसे हो? देखो, मुझे चैंपियन तुम लोगों को इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये फ्यूचर जो है पूरे वर्ल्ड का, पूरे हिंदुस्तान का तुम्हारे हाथों में ही सेफ होने जा रहा है। जो ये पैंडेमिक इस समय आया है कोरोना, और इन फ्यूचर भी हेल्थ के लिए जो हेल्थ वर्कर्स हैं वही इस पूरी दुनिया में आज सबसे ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं और लोगों की जान बचाने का काम कर रहे हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू विल बी द वॉरियर इन फ्यूचर। इसलिए अभी से अच्छी तैयारी शुरू रखो, अपने 11th के पूरे एंटायर सिलेबस को थॉरोली, स्पेशली एनसीईआरटी को बिल्कुल बाइबल की तरह, गीता की तरह, रामायण की तरह तैयार करो और इसके लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शंस को समझो और बिल्कुल रेडी रहो नेक्स्ट ईयर जब तुमको नीट का एग्ज़ाम देना होगा उसके लिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। तो अब हम क्लासेस की बात करते हैं। फर्स्ट क्लास जो है क्लास साइक्लोएस्टोमेटा। हम लोगों ने इसके पहले बात की थी कि वर्टिब्रेट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एग्नेथा और नैथोएस्टोमेटा। तो एग्नेथा में ये पहला क्लास है साइक्लोएस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोएस्टोमेटा आर इक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। ये इक्टोपैरासाइट्स हैं भाई, जितने भी हैं सब के सब कुछ मछलियों के ऊपर एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। 6 से 15, ये देखो पेट्रोमाइजान दिखाई पड़ रहा है यहाँ, इसकी गिल्स ये हैं, ये गिल्स हैं फॉर रेस्पिरेशन, ये इससे रेस्पिरेशन ये करते हैं। साइक्लोएस्टोम्स हैव ए सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ। ये माउथ जो है सकिंग माउथ है और सर्कुलर है। इस सर्कुलर माउथ से ये चिपक जाता है, लेकिन इसमें जॉ नहीं है, जबड़ा नहीं है। देयर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स, इसमें स्केल्स नहीं है, डिवाइड एंड पेयर्ड फिन्स, और पेयर्ड फिन्स भी नहीं है। साइड में देखो, लैटरल साइड पे कोई फिन्स नहीं है, ये डार्सल साइड पर है, काउडल साइड पे है और थोड़ा सा यहाँ वेंट्रल साइड पर है। क्रैनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। अब यही ध्यान देना है, क्रैनियम और वर्टिब्रल कॉलम दोनों, क्रैनियम दैट इज द ब्रेन बॉक्स और वर्टिब्रल कॉलम दोनों कैसा है, तो कार्टिलेज का बना हुआ है। सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, सर्कुलेशन क्लोज टाइप का है। साइक्लोएस्टोम्स आर मैराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। हैं तो मैराइन, लेकिन स्पॉनिंग के लिए ब्रीडिंग सीजन में ये फ्रेश वाटर में आ जाते हैं। स्पॉनिंग दैट इज द ब्रीडिंग सीजन, ये कहाँ चले आएंगे, फ्रेश वाटर में। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन ए फ्यू डेज दे डाई। अरे भाई, ये क्या स्पेशल फीचर दिख रहा है, आफ्टर स्पॉनिंग जब ब्रीडिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी, विद इन ए फ्यू डेज दे डाई, वो मर जाते हैं। देयर लार्वल आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, और उनके लार्वा जो हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस क्लियर है ना? देयर आर द डिफरेंट ए लॉट ऑफ द चेंजेज, बहुत सारे बदलाव होते हैं उसके शेप में, साइज में, और उसका शेप साइज जब बदल गया, एडल्ट हो गया, तो वो फिर लौट के आ जाएंगे कहाँ, समुद्र में। एग्जाम्पल्स ऑफ द आर द पेट्रोमाइजान, लैम्प्रे एंड माइक्सिन, हैग फिश। ये 2 मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं किसके, तो साइक्लोएस्टोमेटा के। नेक्स्ट हमारा ग्रुप आ गया, नेक्स्ट क्लास, ये बेसिकली पीसीज हैं, मछलियां हैं। इनको कॉमनली हम पीसीज ग्रुप में रखते हैं, लेकिन यहाँ इनको 2 जगह डिवाइड कर दिया गया है, कॉन्ड्रोक्थिस एंड ऑस्टियोक्थिस। वो मछलियाँ, कॉन्ड्रोक्थिस की फीचर क्या दिखा है, दे आर द मैराइन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड बॉडी तो ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन नैरो है
और बीच में ब्रॉड है, इस तरह का शेप है, तो इसको हम कॉमनली स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं। हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, अब इनमें भी कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन पाया जाता है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी, तो कार्टिलेज और बोन, तो इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना है, तो कार्टिलेज का बना है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, माउथ वेंट्रल सरफेस पे लोकेटेड है, यहाँ एंटीरियर पर नहीं, फ्रंट पर नहीं है, ये नीचे की तरफ यहाँ है माउथ। नोटोकार्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, चलो नोटोकार्ड प्रेजेंट रह जाता है थ्रू आउट लाइफ इनके। गिल्स स्लिट्स, ये नोटोकार्ड मॉडिफाई नहीं हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम में, ध्यान देना होगा। गिल स्लिट्स आर सेपरेट्स, गिल स्लिट्स अलग हैं। एंड विदाउट अपर्क्यूलम, उस पर ढक्कन नहीं है भाई, अपर्क्यूलम नहीं है, गिल स्लिट्स जो हैं ये ओपन है, जबकि अभी हम ऑस्टियोक्थिस की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर अपर्क्यूलम मिलेगा। द स्किन इज टफ, स्किन टफ है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वायड स्केल्स, ये प्लेक्वायड स्केल्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं ऊपर से। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वायड स्केल्स, ये क्या हो गया भाई, टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वायड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, दांत जो हैं वो मॉडिफाइड प्लेक्वायड स्केल्स हैं इनके, और जो कि पीछे की ओर बैकवर्डली डायरेक्टेड, पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल, इनके जबड़े बहुत मजबूत हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस, ये प्रीडेटर्स होते हैं, ये शिकार करते हैं बहुत तेजी के साथ। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, अब इनमें एयर ब्लैडर नहीं होता है तो क्या होता है भाई, ब्लैडर, दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंक, एयर ब्लैडर न होने की वजह से इनको लगातार तैरते रहना पड़ता है कि ये डूब न जाएं। अब दो एग्जाम्पल हमारे सामने है, ये पहला है स्कॉयोडॉन, दैट इज द कुत्ता मछली, डॉग फिश हम कॉमनली कहते हैं, एंड दूसरा ये दिखाई पड़ रहा है प्रिस्टिस। ये दो एग्जाम्पल्स इसके बहुत कॉमन हैं, किसके, तो कॉन्ड्रैक्थिस के। इसके अलावा कौन कौन से हैं, हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट क्या है, 2 चैम्बर का है, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, ये स्पेशल फीचर है टार्पिडो, एंड सम पॉसेज पॉइजन स्ट्रिंग्स, ट्राइगॉन, कुछ तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और उसके अलावा कुछ पॉइजन स्टिंग्स हैं, जहरीले डंक होते हैं इनके में। दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोइक्यूलोथर्मस, यानी कि इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, वैरी करेगा अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हम जानते हैं कि हायर एनिमल्स हैं, इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कोल्ड ब्लडेड वे जिनका बॉडी टेम्परेचर वैरी करता है, बढ़ता है, कम होता है, और दूसरा वार्म ब्लडेड, दे हैव ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, दैट दे लैक, और क्या हो रहा है, दे लैक द कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते। सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्सेज अलग हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग हैं। इन मेल पेल्विक लाइन बियर्स क्लैस्पर, मेल में क्या फीचर है भाई, पेल्विक लाइन बियर क्लैस्पर, ये सेक्सुअल एक्ट में इसको सपोर्ट करता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इंटरनल है। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपैरस, ओविपैरस, और ये हैं विविपैरस, अपने बच्चे देती हैं। कुछ इसमें ओविपैरस भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर द ओविपैरस। एग्जाम्पल एस्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, इसका डायग्राम हम देख चुके, प्रिस्टिसिस, सॉफिश एंड कार्केंडॉन, ग्रेट वाइट
शार्क, खतरनाक मछली होती है शार्क मछली, ट्राइगन, स्टिंगरे, ऑलमोस्ट इसमें एस्कोलियोडान बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि ये कौन सी शार्क बहुत खतरनाक होती है, ट्राइगन बहुत खतरनाक होती हैं। ये समुद्र में गोताखोरों को मार देती हैं, जो लोग जाते हैं अक्सर ये शिकार कर जाती हैं। तो दीज आर द मैराइन फिशेज। अब दूसरी कैटेगरी है ऑस्टिक्थिस की, नेक्स्ट क्लास। ये क्या है? इट इंक्लूड्स बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, दोनों तरह की हैं, विथ बोनी इंडोस्केलेटन। अब यहाँ जो चेंज आ गया सबसे बड़ा वो क्या आ गया कि इनका इंडोस्केलेटन बोनी है, हड्डियाँ हैं, उसमें कार्टिलेज का बना हुआ था, यहाँ बोन्स हैं, बोन्स के इंडोस्केलेटन हैं। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड हम जान रहे हैं। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। अब देखो वहाँ क्या था, कॉन्ड्रियोक्थिस में उनका माउथ वेंट्रल था, ये टर्मिनल है, बिल्कुल फ्रंट पर। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये इसका माउथ बिल्कुल फ्रंट पर है, टर्मिनल पोर्शन पर। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स। अब 4 पेयर की गिल्स हैं, विच आर कवर्ड बाई एन अपरक्यूलम। वहाँ अपरक्यूलम नहीं था, यहाँ अपरक्यूलम प्रेजेंट है। ऑन इच साइड स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉयड टेनॉयड स्केल्स, स्किन कवर्ड है साइक्लॉयड स्केल्स से। ईयर ब्लैडर्स आर प्रेजेंट विथ रेगुलेट बुएंसी। यहाँ एक एडवांटेज इनकी बॉडी में आ गया, उनमें एयर ब्लैडर नहीं हुआ करता था, तो एयर ब्लैडर है जो रेगुलेट करता है बुएंसी को, इनको तैरने में सपोर्ट करता है, इनको कॉन्टिन्यूअस स्विमिंग नहीं करनी होती, ये स्टिल होकर भी कुछ देर रुक सकते हैं। हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट तो उतना ही चैम्बर का है, चलो भाई, 2, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दे आर कोलो ब्लडेड, उन्हीं की तरह है। सेक्सेज आर सेपरेट, कॉमन फीचर है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ओवीपैरस तो हैं, एग लेइंग हो रहे हैं, एग लेइंग होगी, लेकिन एग से जब न्यू ऑर्गेनिज्म निकलेगा तो वो बिल्कुल एडल्ट लाइक होगा, वो बिल्कुल एडल्ट की तरह ही होगा, अलग नहीं होगा, लार्वल स्टेज नहीं आ रहा है। दैट्स वाई डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। एग्जाम्पल्स मैराइन, जो समुद्र में पाई जाने वाली हैं, एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, ये बिल्कुल देखने में इंसेक्ट जैसा लगता है, आर्थ्रोपोडा जैसा लगता है, शेप इसका घोड़े की तरह है। और फ्रेश वाटर पाई जाने वाली लैबियो, रोहू मछली नाम सुना होगा, कतला, क्लैरियस, मांगुर, एक्वेरियम में जो रखी जाती हैं, बेटा, फाइटिंग फिश एंड टेरोफाइलम एंगल फिश, ये कुछ मछलियाँ कॉमनली हैं। इस डायग्राम को देख लेते हैं, 2 डायग्राम दिखाई पड़ रहे हैं हमको। हिप्पोकैम्पस, ये क्या है? हॉर्स फिश है, देखने में बिल्कुल जैसे घोड़े जैसा है, इसी से इसका नाम है हॉर्स फिश। और ये मोस्टली मैराइन होते हैं। ये कतला जो है ये हमारी फ्रेश वाटर फिश है, हमारी लोकेलिटी में नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं ये। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्लास, एम्फीबिया। तेजी के साथ हम लोग अपने चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कंसंट्रेट होकर रहना होगा। कंसंट्रेट रहोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्लास एम्फीबिया, एम्फी एज द नेम इंडिकेटेड, एम्फी दैट इज द ड्यूअल बायोस लाइफ। एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पर भी। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, मोस्टली क्या है 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाई जाती हैं, 2 जोड़ी। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक गायब है, ध्यान देना होगा, नेक गायब है। हेड एंड ट्रंक एक कॉमनली पूछा जाता है कि भाई देखो
अगर मेढक की गर्दन में हम पत्थर बांध दें, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा, तो उसके स्पीड पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कॉमनली पूछ लिया जाता है। तो उसकी तो गर्दन होती ही नहीं, तो बांधोगे कहाँ? ओके, गर्दन नहीं है, नेक गायब है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, टेल प्रेजेंट हो सकता है कुछ में। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्किल, स्किल्स नहीं होते, स्किन मॉइस्ट है, नमी है। द आइज हैव आईलिड्स, आंखों पर आईलिड्स है। ए टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर, यहाँ देखेंगे एक टिम्पैनम स्पाट जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द परफॉर्म द रोल ऑफ ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर। भाई ये ध्यान देना होगा, क्या है? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, तीन सिस्टम का ओपनिंग एक कॉमन ओपनिंग है, दैट इज द क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। बॉडी ओपनिंग जो है एक सिंगल ओपनिंग है फॉर द थ्री सिस्टम्स, तीन सिस्टम्स के लिए। कौन कौन से? एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव, तीनों के लिए एक कॉमन ओपनिंग है, क्लोएका कॉमनली कहा जाता है, क्लोएकल एपर्चर। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन्स, तीन तरह से रेस्पिरेशन हो रहा है, गिल्स के थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है, और स्किन के थ्रू भी ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। अब हार्ट इसका तीन चैम्बर का हो गया, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। ऑरिकल तो 2 हो गए कॉमनली, हार्ट का अगर सेप स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो ये ऊपर वाले 2 हो गए ऑरिकल, और ये वेंट्रिकल 1 रह गया। सेक्सेज आर दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये भी कोल्ड ब्लडेड हैं। सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्सेज सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, बाहर होता है वाटर में। दे आर द ओवीपैरस, अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट यहाँ इनडायरेक्ट हो गया, डेवलपमेंट यहाँ इनडायरेक्ट हो गया। जैसे फ्रॉग का एग्जाम्पल ही ले लो, तो ये फ्रॉग एग लेइंग होगी और एग से लार्वा डेवलप होंगे, लार्वा, टैडपोल लार्वा, जो फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल्स ब्यूफो, टोड, राना, टिग्रीना, ये फ्रॉग है। हाइला, ट्री फ्रॉग होता है। सैलेमेंडर, अब यहाँ ध्यान देना होगा कि ये सैलेमेंडर देखने में तो लग रहा है कि ये रेप्टाइल है, लेकिन ये रेप्टाइल नहीं है, ये क्या है? तो एम्फीबियन है, एम्फीबियन है सैलेमेंडर। ये मोस्टली ड्राई प्लेसेस पर ज़्यादा ही रहते हैं। और इक्टिथियोपिस, लिम्बलेस एम्फीबिया है, एक एग्जाम्पल्स हैं इसके, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर, दैट इज द ग्रुप ऑफ द रेप्टाइल्स। ये सारे डायग्राम्स रेप्टाइल्स के हैं। चैमेलियन, दैट इज द क्रोकोडाइल, हैं, ये सेलोन एंड नाजा, नाजा नाजा कोबरा। तो ये रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं ज़मीन पर, ये कॉमन फीचर इनका हम याद रखें कि ये रेंगने वाले एनिमल्स हैं। द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। देखो नाम क्लियर हो गया, क्रीप करते हैं या क्रॉल करते हैं ऑन द सरफेस। लैटिन रेपर और रेप्टम, टू क्रीप और क्रॉल। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मोस्टली ये क्या है? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं भाई। और ये अब एम्फीबियन से कुछ ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। अब इनके में हम देखते हैं क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं स्पेशल, जो एम्फीबियन से ज़्यादा इसको सुपीरियर बनाते हैं। तो दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। इसकी बॉडी क्या है? कवर्ड है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड, हार्ड
पॉइंटेड थॉर्न लाइक स्किन से। एपिडर्मल स्केल्स आर स्क्यूटीज, स्केल्स कहते हैं या स्क्यूटीज हैं। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ये फीचर उसी तरह का है जैसे एम्फीबियंस में है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, अगर लिम्स प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर में हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड, हार्ट तो 3 चैम्बर का है, बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। इसी में एक मेंबर है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड हो गया। किसका? ये क्रोकोडाइल का। ये याद रखना होगा कि नेम द रेप्टाइल विच इज विथ द 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो दैट इज आंसर शुड बी क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स और पोइकियोथर्मल, ये अब कैसे हैं भाई? ये भी कोल्ड ब्लडेड ही हैं, अभी ये कोल्ड ब्लडेड हैं। पोइकियोथर्मल, दोज आर द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स सेट देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। अब स्नेक्स और लिजर्ड्स में क्या होता है कि वो स्केल्स अपना सेट करते हैं, कास्टिंग होती है, रिमूवल ऑफ द स्केल्स, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं कास्टिंग। सेक्सेज आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर ओवीपैरस, अंडे देती हैं, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। यहाँ पर क्या हो गया? डेवलपमेंट डायरेक्ट हो गया। एग्जाम्पल्स की बात करें तो चैलोन टर्टल, टेस्ट्यूडो टार्टायस, चैमेलियन, कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस, पॉइजनस स्नेक, नाजा नाजा, कोबरा, बंगाक एंड वाइपर, ये तीनों बहुत पॉइजनस स्नेक्स हैं। ये सारे किसके मेंबर्स हैं? तो रेप्टाइल्स के मेंबर्स हैं, रेप्टिलिया क्लास के। अब नेक्स्ट 2 क्लासेज हमारी बच रही हैं, इन दोनों क्लासेज को हम डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर को वाइंड अप किया जाए। द नेक्स्ट क्लास दैट्स द एवीज, दीज आर द बर्ड्स। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ द फेदर्स, फेदर्स आ गए भाई, पंख आ गए। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, ऑस्ट्रिच, ये एक एक्सेप्शन है जहाँ जो कि फ्लाइट नहीं कर सकती। दे पॉजेज बिग, ये एक स्पेशल फीचर है बिग का प्रेजेंट होना। द 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो 4 लिम्स हैं आगे वाले इनके जो लोकोमोटरी आर्गन्स हैं, लिम्स हैं, वो क्या है? मॉडिफाइड हो गए पंख में। द हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स, हाइंड लिम्स में स्केल्स हैं, एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉक, और ये वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, टहलने के लिए, तैरने के लिए और होल्ड करने के लिए, किसको? ट्री ब्रांचेज को पकड़ने के लिए होते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स, स्किन तो ड्राई है भाई, कोई ग्लैंड्स नहीं है, एक्सेप्ट ऑफ आयल ग्लैंड्स एट द बेस ऑफ द टेल। कहाँ पर एक जगह है आयल ग्लैंड? वो एट द बेस ऑफ टेल। इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, इंडोस्केलेटन क्या है? फुली ऑसिफाइड, बोनी, एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, इनकी हड्डियों में कैविटी पाई जाती हैं जिससे कि इनकी हड्डियां हल्की होती हैं। दैट कंडीशन इज नोन एज द न्यूमेटिक, एयर कैविटीज और द न्यूमेटिक स्ट्रक्चर्स। इससे फ़ायदा क्या होता है? इनको फ्लाइट करने में आसानी मिलती है। द डाइजेस्ट ट्रैक्ट ऑफ बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर, इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर होता है। द क्रॉप एंड गिजर्ड, यहाँ पर ये ग्रैंड्स इकट्ठा करके रख देते हैं। हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, अब यहाँ पर आकर हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हो गया। दे आर वार्म ब्लडेड होम्योथर्मस, अभी तक जो थे वो क्या थे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, अब ये वार्म ब्लडेड हो गए। एवीज एंड मैमल्स, ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं।
एनिमल्स दैट इज दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अब ये कैपेबल होते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर, एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए में सक्षम होते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय द लंग्स। अब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो कैसे हो रही, तो लंग्स के थ्रू हो रही है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स, एयर सैक्स कहाँ कनेक्टेड है, टू द लंग्स। सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन के लिए जब ज़्यादा ज़रूरत हुई। सेक्सेज आर सेपरेट, सेक्सेज सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। दे आर द ओविपायरस, अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डायरेक्टली डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स है कार्वस, क्रो, कोलम्बा, पीजन है, सिटेक्युला, पैरेट, एस्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पावा, पीकॉक एंड एप्टोनोडाइटस, पेंगुइन एंड नियोफ्रान। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कॉमन। ये सब बर्ड्स के डायग्राम्स दिए गए हैं। ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ नियोफ्रान दिया गया है, एस्ट्रूथियो दिया गया है, सिटेक्युला है, पावा है। ये डायग्राम्स कॉमन है हमारे लिए। पीकॉक, पैरेट हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स। अब हम लोग लास्ट हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, दैट्स द क्लास मैमेलिया, मोस्ट इवॉल्व्ड ग्रुप ऑफ द एनिमल्स। दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट। भाई बहुत सारी हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। बहुत सारी जगहों पे रह सकते हैं। पोलर आइस कैप पे बहुत ठंडे जगह पर, रेगिस्तान में रह सकते हैं, माउंटेन पर रह सकते हैं, जंगलों में रह सकते हैं, घास के मैदान में रह सकते हैं, और अंधेरे गुफा में भी पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ में तो अडाप्टेशन होता है किसका, फ्लाई कर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, या पानी में रह सकते हैं। जैसे ये देखो डायग्राम यहाँ दिख रहा है हमारे पास, क्या नाम है इसका, ये उल्टा लटकता है, रात में घूमता है, नाम बताओ, हम आगे बढ़ते हैं। तो दे आर मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड्स। इसी वजह से मेमरी ग्लैंड्स की वजह से इनका नाम मैमेलिया पड़ गया। बाय विच द यंग वंस आर नर्सिंग, सकलिंग कराती हैं, लैक्टेशन होता है और ये सैकलिंग कराती हैं, दूध निकलता है इनके मेमरी ग्लैंड से और ये अपने बच्चों को पिलाते हैं। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 2 पेयर लिम्स हैं। एडॉप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, बरोइंग, बिल खोदने के लिए, उसमें रहने के लिए, स्विमिंग, तैरने के लिए, फ्लाइंग के लिए, इन सब के लिए इनके जो लिम्स हैं, 2 पेयर लिम्स, वो अडॉप्ट किए हैं। द स्किन इज हेयरी, स्किन जो है मैमल्स इज यूनिक इन पॉसेज हेयर्स। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि इनका स्किन जो है हेयरी है, हेयर पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना इनमें पाया जाता है। इसके पहले किसी भी ग्रुप में नहीं पाया गया था, मैमल्स में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, हेट्रोडोंट होते हैं, ये याद कर लेना कैसे होते हैं, तो ये हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब कि जिसमें दांत अलग अलग टाइप के होते हैं, दोज आर कॉल्ड हेट्रोडोंट। हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, दे आर द होम्योथर्मस, यानी कि वार्म ब्लडेड हैं, ये अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स, रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो लंग्स से, फेफड़े से। सेक्सेज आर सेपरेट, अलग अलग है, मेल और फीमेल। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। दे आर विविपेरस विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। मोस्टली तो ये विविपेरस है, कुछ एक केसेज मिलते हैं एक्सेप्शन के, एंड डेवलपमेंट जो है ये डायरेक्ट है।
एग्जाम्पल विविपैरस, ऑर्निथोथाइनकस, प्लेटिपस। प्लेटिपस एक मैमल है जिसमें कि ये फीचर पाया जाता है कि वो अंडे देने वाला है। मोस्टली ये विविपैरस ही हैं। मैक्रोपस, कंगारू, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस, कैमल, मकाका, मंकी, रैटस, रैट, कैनिस, डॉग। ये इसके फर्स्ट नेम जो दिए गए हैं ये बायोलॉजिकल नेम है। नेम ऑफ जीनस है फेलिस कैट, इलेफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, ब्लेनोप्टेरा ब्लू व्हेल। देखो भाई, दैट इज द लार्जेस्ट मैमल, लार्जेस्ट एनिमल, दैट इज द पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, और पैंथेरा लियो, लायन। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द मैमेलिया। एंड फाइनली हम लोग अब वाइंड अप करने की ओर बढ़ते हैं इस चैप्टर को। ये सारे फीचर्स और एग्जाम्पल्स केयरफुली आप रिवाइज करोगे तब ये लर्न हो जाएंगे। और फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं कि कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, तभी आप बेटर और बेटर बेस्ट कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।